हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीनिका क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज़ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, तो हम कुछ 8-10 क्वेश्चन की रिवीजन करते हैं और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और ये क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों को मिलाकर आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, जैसा कि आपको लग रहा होगा 1-2 दिन का बीच में डिले आ गया है। उसका कारण ये था कि थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी घर पर, तो वो नेट ढंग से चल नहीं रहा था, तो वीडियो बन नहीं पा रहा था, ना बन पा रहा था और ना ही अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो काफ़ी दिक्कतें थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट ये मेरा आपके साथ कमिटमेंट है कि मैंने आपका ये जो जर्नी स्टार्ट करी है, इस जर्नी को मैं आगे लेके जाऊंगा। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो चलिए आप प्रैक्टिस करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि हाउ मेनी जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। ये एक आपकी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आपको पता है कि हमें अगर नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं तो नंबर ऑफ जीरोज हमें 2 और 5 के मल्टीपल पर मिलेंगे। अगर हम 2 और 5 के जितने पेयर फाइंड आउट कर लें उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर इस सीरीज में आपको मालूम है कि अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें कौन से नंबर लेने हैं? हमें 5 लेने हैं। इस पूरी सीरीज में हमें 5 काउंट करने हैं और ये पूरी सीरीज एक पैटर्न में चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हो कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, 5 की पावर 10। तो आप देखो यहाँ पर जो पावर आ रही है वो आपके पास में नंबर की जो पावर है वो नंबर से डबल है। तो इसीलिए हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैटर्न कैसा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं इसके अंदर। आप 5 जब काउंट करोगे तो आप पहला 5 यहाँ से मिलेगा, तो 5 की पावर 10 यहाँ से 10 बार जीरो मिलेंगे, 5 की पावर 15। जो नेक्स्ट हमारे पास में होगा वो 15, 5 के बाद जो आएगा वो आपका 10 आएगा, 10 की पावर 20 आएगा, 20 जीरो मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर 10 के बाद 15 आएगा, 15 में 30 जीरो मिल जाएंगे। फिर आपके पास में 20 आएगा, 20 की पावर 40 हो जाएगा, तो 40 जीरो मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके पास में 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे 50। तो देखो यहाँ 50 जीरो नहीं मिलेंगे। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ गलती कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा मैं मार्क कर देता हूँ। 25 है तो 25 का मतलब हुआ कि 5 की पावर 2 और होल पावर 50, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 100। तो हमें यहाँ पर 500 मिलेंगे। जो हमें यहाँ पर जो 5 की रिपीटेशन मिलेगी वो 100 मिलेगी। जैसा कि देखो, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जैसे यहाँ पावर 10 है तो सर ने 10 लिख दिया, यहाँ पे 20 है तो 20 लिख दिया, यहाँ पे 30 है तो यहाँ 30 लिख दिया, यहाँ 40 है तो 40 लिख दिया, बट यहाँ 50 से 100 कैसे बन गया? तो देखो, हम 5 काउंट कर रहे हैं। आपको पता है 20 के अंदर भी 5 आता है, 15 के अंदर भी 5 आता है, 10 के अंदर भी 5 आता है। तो जैसे ये जो 15 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 होल पावर 30। तो ये जो 5 है 30 टाइम्स आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 30 लिखा। इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2, इसकी पावर 20। तो 5 कितनी बार लिखा जा सकता है? 20 टाइम्स लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो 25 है, इस 25 में जो 5 है वो स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 यहाँ पे 100 टाइम्स आएगा। तो इस सवाल में हमने ये देखा कि जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे पास 25 दिखाई दे रहा है, ये 25 हमारे को थोड़ा सा अलग चीज़ों को दिखा रहा है। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम 5 से चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 100, अब इन सबको जोड़ दो आपस में। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 100। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 140, 140, 170, 190, 200। तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। आप फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 573 फैक्टोरियल में कितने जीरोज हैं? 573 फैक्टोरियल में कितने जीरोज हैं?
तो देखो मैंने आपको समझाया था कि जो फैक्टोरियल में जीरोस निकालने होते हैं उसमें हमें काउंटिंग ऑफ 5 करनी होती है। तो इसमें 5 की काउंटिंग कैसे की जाएगी, आपको बस 573 को 5 से डिवाइड करना है। तो 573 को 5 से डिवाइड करो और कोशेंट लिख दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, 2 आया, 5 4 जा 20, 114 आया, फिर प्लस लगाओ, फिर 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर आपका 5 4 जा 20, 4 आया। अब ये जो 4 है, ये 4 आपका अगर आगे डिवाइड नहीं हो सकता 5 से, तो बस इसको जोड़ दो आपस में, तो ये हो जाएगा आपका 26, 26 और 4 हो गया आपका 30, 10 40, 140। तो इसमें कितने जीरोज आ जाएंगे, 140। क्वेश्चन नंबर 3, 573 फैक्टोरियल के अंदर आपको बात समझ में आई। 573 को मैंने डिवाइड करा 5 से डिवाइड किया, ये आया, फिर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 22 आया, 22 को 5 से डिवाइड किया, 4 आया। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, कोशेंट यूज कर रहे हैं। ये हमारे कोशेंट है, ये भी कोशेंट है, कोशेंट 1, कोशेंट 2, कोशेंट 3, इन्हीं कोशेंट को हमने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 114, 22, 4, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 114 आएगा, ठीक है, और 114 को 5 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा, फिर 22 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो इसका टोटल आ जाएगा 140। तो हम कह सकते हैं 573 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 140। ठीक है, तो हम सेकंड इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास में 10 की पावर 20 प्लस 10 की पावर 10, इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी जीरोज, हाउ मैनी जीरोज। तो देखो एक बात बताओ, इस सवाल के अंदर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे जाए एडिशन की फॉर्म में, तो आपको देखना ये है कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको उठाना है। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 10 है ना, तो ये जो छोटी पावर है इतने ही नंबर ऑफ जीरोज है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 10, बस सवाल खत्म। इतना सिंपल सवाल है, अगर एग्जाम में आता है तो 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इस चीज को बच्चे समझते हैं कि ये चीज हमने ऐसे क्यों करी है। देखो एक बात समझो, जैसे अगर मैं 10 में अगर 100 जोड़ता हूँ तो 110 आता है, और अगर मैं यहाँ पर 100 में 1000 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 1100 आता है। अगर 1000 में 100 जोड़ते हैं तो 1100 आता है, और 10 में 100 जोड़ते हैं तो 110 आता है। तो अब एक पॉइंट समझना कि एक जीरो यहाँ पर छोटे नंबर के साथ है तो आंसर में भी एक जीरो आ रहा है, यहाँ पर 2 जीरो आपके छोटे नंबर में है तो 2 जीरो आ रही है। तो इस कंसेप्ट को हमने यूज करा है कि यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वो छोटे नंबर की पावर पे डिपेंड करेगा, यानी 10 की पावर 10 पे। और आप सबको पता है कि 10 की पावर 10 का मतलब 10 जीरोज होते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के एंड में कितने जीरोज आएंगे, 10 जीरोज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 301 फैक्टोरियल, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम पावर ऑफ 7 301 फैक्टोरियल में। तो जैसे आपने 5 काउंट किया था ना 573 फैक्टोरियल में, वैसे ही आपको 7 काउंट करना है। तो 7 काउंट करिए, 7 इससे जब काउंट करोगे तो देखो 301 फैक्टोरियल में जब 7 काउंट करोगे तो 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, 43 आया। 43 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 6 जा 42। अब यहाँ पर 6 जा नहीं सकता तो इसको हम सॉल्व कर देंगे 49, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 49। तो ये 49 जीरोज आ जाएंगे। देखो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे यहाँ पर, आपको ऑप्शन से तो ऑप्शन तो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन से क्या होता है कि आपका फोकस सिर्फ ऑप्शन की तरफ हो जाता है फिर, तो इसलिए ना हम ऑप्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैंने एक क्वेश्चन में ऑप्शन लिख कर दे दिया था आपको, और अब हर क्वेश्चन में ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल समझना है और देखना है कि वो कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और मैं कंसेप्ट पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बस आपको आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि 1 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, और ये ऐसे एक सीरीज चल रही है और ये कहाँ तक जा रही है,
मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 फैक्टोरियल पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, जो हमें जीरो मिलेंगे वो यहाँ से 5 से मिलेंगे। 5 की पावर 5 फैक्टोरियल से हमें कितने जीरो मिलेंगे? 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पर जो 10 की पावर 10 फैक्टोरियल, यहाँ से हमें जीरो कितने मिलेंगे? 10 फैक्टोरियल। तो आपसे आप क्या किया जाता है, इन दोनों को ऐड ही तो कर दिया जाता है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ जीरोज हम निकालेंगे 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि इससे रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। तो एग्जामिनर आंसर ऐसे ही देगा 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में भी हमें जो जीरो प्रोवाइड होगा वो 5 से मिलेगा, ठीक है, या 2 से मिलेगा। अकेले 5 से नहीं, 5 और 2 के पेयर से। और किसी भी सीरीज में जो नंबर पहले आता है उसकी रेपिटेशन ज़्यादा हो जाती है अगर वो कंसेक्यूटिव सीरीज चल रही है तो देखो ये कंसेक्यूटिव सीरीज चल रही है, यहाँ पे 2 पहले आ रहा है और 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो इसीलिए 5 की काउंटिंग कम होगी, तो हमें 5 काउंट करना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और फिर मैं आपको ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ यहाँ से। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, वीडियो में यही फायदा है कि रुकने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो। बार बार उस चीज को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अपना ये है, 194 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14 की पावर n, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। देखो 194 फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड करते हैं, 194 फैक्टोरियल को हम डिवाइड करते हैं 14 की पावर n से। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 14 की पावर n से, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पावर ऑफ n क्या होगा। ये क्वेश्चन है अपना, मैक्सिमम पावर ऑफ n क्या होगा। तो देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे 14 की मैक्सिमम पावर निकालनी है तो 14 की मैक्सिमम पावर का मतलब है 14 की रेपिटेशन पूछा जा रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई भी नंबर जब 14 की पावर n से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 14 की मैक्सिमम पावर n क्या होगी, तो वहां पर हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें काउंटिंग ऑफ 14 चाहिए। लेकिन अब देखो 14 में बात क्या है, 14 तो एक कंपोजिट नंबर है। 14 क्या है? कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर को हमें डायरेक्ट निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती। तो हम 14 के अंदर क्या करेंगे, 2 प्राइम फैक्टर ब्रेक करेंगे, 2 और 7। हम क्या ब्रेक करेंगे? 2 और 7। और देखो ये जो सवाल है हमारा वो फैक्टोरियल में है। आपको पता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, तो यहाँ पर देखो 14 कितने मिले हमें? 2 टाइम्स 14 मिला कि नहीं मिला। और अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 जितने मर्जी लगाता चला जाऊँ, लेकिन मुझे पेयर तो एक ही मिलेगा ना, यानी एक 1 टाइम ही इसमें 14 बन सकता है। इसका मतलब है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि काउंटिंग 2 की ज़्यादा है या काउंटिंग 7 की ज़्यादा है। जैसे जीरो बनाने के लिए काउंटिंग 2 की ज़्यादा है या 5 की ज़्यादा है, वो हमें चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसके अंदर हम सीधे सीधे काउंट करने की कोशिश करेंगे। किसको? हम सिंपली काउंट करेंगे किसे? 7 को। क्यों 7 को काउंट करेंगे, 2 को काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल की जब भी कोई संख्या आ जाती है तो जो संख्या पहले आ रही होती है वो ज़्यादा आती है ना। तो हम 7 काउंट करेंगे, और 7 काउंट करने का सेम तरीका है, 7 से इसको डिवाइड करो। 194 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, कितना आया? 5। ठीक है, 7 7 जा 49, तो 27 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर 7 से इसको डिवाइड करो, 7 3 जा 21। अब 7 3 जा 21, तो 3 आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा? 30। तो इसमें हम पेयर 30 बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू जो आएगी वो n की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी। बस ये सवाल था। बस आपको ये चेक करना है कि क्या पूछा जा रहा है। आपको कंपोजिट नंबर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो 15 निकालना होता मुझे, तो 15 में मैं 5 काउंट करता। ठीक है, अगर मुझे 21 निकालना है तो 21 में 7 निकालूंगा मैं। तो जो प्राइम फैक्टर आएगा वो प्राइम फैक्टर जो बाद में आता है उसे काउंट करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है अपना, 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताने, नंबर ऑफ जीरोस। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको समझाया था
कि जो चीज़ कम आती है, ठीक है, एडिशन में, उसी को हमें काउंट करना होता है। तो बस हमें इस सवाल को देखते के साथ ही पता चल गया कि भाई इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल में 5 काउंट करेंगे, काउंटिंग ऑफ 5। तो इसमें अगर हम काउंटिंग ऑफ 5 करते हैं तो कैसे करेंगे, 100 फैक्टोरियल। अच्छा, ये याद भी होना चाहिए, डायरेक्ट बच्चों को याद हो जाना चाहिए। 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो होते हैं, 1000 फैक्टोरियल के अंदर 249 जीरोज होते हैं, 50 फैक्टोरियल में 12 जीरो होते हैं। ये बातें याद होनी चाहिए आपको, ताकि आप पेपर में अगर इस टाइप का सवाल देखो तो एक सेकंड में आपका आंसर आ जाए। तो देखो यहाँ पर 100 फैक्टोरियल है, हम अपने मेथड से लेके चलते हैं। 100 फैक्टोरियल में पहले डिवाइड करेंगे, 20 आएगा, फिर 4 आएगा, तो 24, तो 24 जीरोज इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा 24 जीरोज। तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप इसके एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपको अलग से फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप बस केवल मेरे 3 वीडियो देखिए और आपको ना नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, क्वेश्चन है 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल में कितने जीरो है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब चलिए मैं आपको ना एक सेकंड थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आपको, आप देखिए इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए अब देखो कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में छोटे वाले के साथ 5 निकाल लेते हैं, तो हम फटाफट ना 18 फैक्टोरियल में 5 निकाल देते हैं और आंसर आ जाता है। तो कुछ ने सोचा भी होगा कि 5 3 जा 15, 3 जीरो आ जाएंगे, लेकिन आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, उस पिछले क्वेश्चन में आपके पास 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल के बीच में गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर 18 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल के बीच में गैप बहुत ज्यादा कहाँ है, बहुत कम है गैप। तो क्योंकि आपको पता है ना कि 19 फैक्टोरियल को हम ऐसे पढ़ सकते हैं 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। तो जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दिखाई पड़ जाए ना, तो आप थोड़ा सावधान हो जाना। इस बात पर ये डिपेंड नहीं करता है कि जो छोटा है, जिसने जीरो छोटे में आएंगे वही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इसमें ये चीज डिपेंड नहीं करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए पहले हम 18 फैक्टोरियल लिखेंगे, 19 फैक्टोरियल में 19 इंटू 18 फैक्टोरियल आ जाएगा, दोनों में से 18 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, इधर 19 बचेगा, तो ये हो गया 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 20। अब देखो 18 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 18 फैक्टोरियल में 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 के पेयर ढूंढने, तो 5 के पेयर कितने आ जाएंगे 3, और जब 20 की बात करोगे तो 20 में तो एक ऑलरेडी जीरो है, तो एक जीरो और आ जाएगा, तो मिलकर कितने आ जाएंगे 4 जीरो। तो अब देखो इस सवाल का आंसर बदल गया कि नहीं बदल गया। जो बच्चे 3 आंसर लगा रहे थे वो गलत हो जाएंगे, इसका आंसर एक्चुअल क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। आप एक बार और देखिए, 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल है, 18 फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया, इसको सॉल्व किया, तो ये जो मल्टीप्लाई में 20 आया, इसने भी हमारा प्रोडक्ट में एक जीरो इंक्रीज कर दिया। ये जो 20 में जो जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा जीरो हमें पहले नहीं पता लग रहा था, हमें इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट मालूम चल रहा है। तो ये भी सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे जनरली गलती कर सकते हैं। देखो मैं आपको ना एक ऐसी चीज समझा रहा हूँ जिससे आपका दिमाग चलने लगेगा। आप जैसे कभी किसी नए क्वेश्चन को देखोगे ट्रेलिंग जीरोस को, तो आप उसमें अपना दिमाग चला पाओगे। तो बस मेरी ड्यूटी बस इतनी है कि मैं आपका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा एनहेंस कर दूं उन क्वेश्चन को समझने, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए बस आपके। क्योंकि देखो मैं चाहे जितने मर्जी सवाल करा दूं, कोई भी टीचर आपको 10 सवाल करा के ये दावा नहीं कर सकता कि आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए ना सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताई जा सकती है, समझाई जा सकती है कि बस उस चीज़ को आप डेवलप कर गए एक बार, तो बस आप सवालों को पढ़ना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे और अपने आप दिमाग लगाना सीख जाओगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और हम करेंगे इसमें अभी। अब
तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन है अपना, वैसे आप एक ही क्वेश्चन से समझ जाओगे इस बात को। थ्री की पावर 223 माइनस 3 की पावर 222 माइनस 3 की पावर 221, ये चीज। तो इस क्वेश्चन के तो ऑप्शन भी हैं, तो लिख देते हैं साइड में ऑप्शन। तो देखिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो देखकर तो बहुत डरावना क्वेश्चन लग रहा है कि भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी एक पैटर्न है कैसे करना है। देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको ये चेक करना है कि सबसे छोटी पावर देखनी है, सबसे छोटी पावर 121, तो इसको बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और यहाँ पर 0 बचेगा, तो 8 की पावर 0 मतलब 1 होता है। यहाँ से भी सेम चीज करो मल्टीप्लाई में, 3 की पावर 221 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 माइनस 1। अब यहाँ से 8 की पावर 121 इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो 64 आएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 9, तो 64 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 221 और ये हो जाएगा आपका 9, 9 माइनस 4, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 363। अच्छा 64 माइनस 9 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 221 हो गया और 9 माइनस 5 4 कितना हो गया 5 हो गया। तो अब आप ध्यान से अगर इसको देखो तो मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर इस 3 से तो कोई लेना देना है नहीं अपने को, क्योंकि 0 तो हम 3 से बना नहीं सकते, 0 तो हमें 2 और 5 से मिलता है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा, यहाँ पर 2 आ रहा है आपका 363 टाइम्स, और यहाँ पर 55 में हमारा जो 5 आ रहा है वो कितने बार आ रहा है 1 टाइम, 1 टाइम, ठीक है। और इधर से 5 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम। तो जब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है और आपको पता है कि आपके पास जो 2 है वो 363 टाइम्स है और 5 केवल 2 टाइम्स है, 2 तो आपके पास में 363 टाइम्स है, लेकिन जो 5 है वो आपके पास में कितनी बार है 2 बार, 5 है आपके पास में 2 बार। तो आपके जो पेयर बनेंगे, एग्जिस्टिंग पेयर बनेंगे, वो कितने बनेंगे केवल 2 बनेंगे। तो बस इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज 2। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आर 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस, तो ये आपका जवाब होगा इसका। तो ठीक है बच्चों, फिर इन क्वेश्चन के साथ हम क्लास को रोकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को दोबारा देखना एक बार, और एक बार आप दोबारा देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो अगर आप ध्यान से जितना टाइम इस वीडियो में लगा है, इस वीडियो को एक ही बार आप देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको लास्ट 2 वीडियोस भी सही से देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए आपको और क्लियर भी हो जाए। तो एज यूजुअल जैसा कि मैं आपके सामने आया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कुछ करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों को पहुँचाइए। तो जिन लोगों को कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसमें ये चीज़ आपको फ़ायदेमंद रहेगी। देख रहे हो आप मेरी हालत, देख रहे हो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक इस वीडियो को ध्यान से समझिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।